हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं होली क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। होली का त्यौहार मना रहे हैं तो इससे जुड़ी कथाएं भी जानना चाहेंगे। भगवान कृष्ण की नगरी के अलावा होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद से भी जुड़ा है, जिनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। होलिका दहन की कथा भी इन्हीं से जुड़ी है। नरसिंह यानी कि नर और सिंह का अवतार, इनको भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। कहीं कहीं 10वां अवतार भी कहा गया है। इनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। विष्णु जी के नरसिंह अवतार भारत में, खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। कहाँ से शुरू हुई नरसिंह अवतार की कहानी? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप नामक एक ऋषि थे या राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दीदी था। उन्हें अपनी पत्नी से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। राजा कश्यप के पहले पुत्र हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने 12 रूप धरकर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। अपनी भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बेहद क्रोधित हुआ और उसने इसका बदला लेने की ठान ली। उसने प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। अहंकारी हो गया हिरण्यकश्यप। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यप को अपनी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था प्रहलाद। वैसे तो 3 पुत्र पैदा हुए थे, लेकिन भक्त प्रहलाद ही बहुत प्रसिद्ध हुए। वह अपने पिता से बिल्कुल अलग था। एक राक्षस के घर में जन्म लेने वाले प्रहलाद में अच्छे गुण थे। वह भगवान को बहुत मानता था और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद अपने पिता का विरोध भी करता था। प्रहलाद को मारना चाहता था हिरण्यकश्यप। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालें चली। लेकिन जब राक्षस राजा को यह ज्ञात हो गया कि वह अपने भक्ति मार्ग से नहीं हटेगा, तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद भी ली। उसने होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बैठाकर प्रहलाद को जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। इस पर हिरण्यकश्यप दंग रह गया और क्रोध में आकर उसने अपने ही हाथों प्रहलाद को मारने की कोशिश की। प्रकट हुए नरसिंह भगवान। वह अपनी तलवार लेकर प्रहलाद की ओर वार करने के लिए जैसे ही बढ़ा, तो खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। तो ये थी भक्त प्रहलाद की कथा। और भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने अनेकों तरह से प्रताड़ित किया। इस तरह श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद के ही कहने पर उन्होंने हिरण्यकश्यप को मोक्ष भी प्रदान किया। इसके अलावा भी होलिका दहन की अन्य पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। उसमें से एक कथा है श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है, जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर
बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराती थी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्ध पान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। इसके अलावा भी अन्य पौराणिक कथाएं होलिका दहन से जुड़ी हुई हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत की रूप में मनाया जाता है। तो ये थी होलिका दहन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। ये कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।